एक बेबस और लाचार पिता को अब बस इंसाफ की आखिरी उम्मीद है सूबे के मुखिया से। एक मजबूर और दुखी भाई आंखों में आंसू और फरियाद लिए इंसाफ की है तलाश में। हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी है मरहूम भोला की कहानी। स्थानीय पुलिस जिसे आत्महत्या बता रही है, वहीं घर वालों का कहना है कि भोला की हुई है हत्या। घर वालों का कहना है कि पुलिस नहीं दर्ज कर रही है मामले में मुकदमा। वहीं ग्रामीणों का आरोप स्थानीय पुलिस कर रही है मामले की लीपापोती। अभी हम पहुंचे हैं तमकुहीराज तहसील के माधोपुर बुजुर्ग गांव में, जहां एक भोला नाम के लड़के की संदेहपश हत्या या आत्महत्या जो भी हो उसकी पुष्टि हम करवाएंगे या प्रशासन करेगी। आप खुद देखिए, मैं उस घटनास्थल पे पहुंचा हूं जहां से लड़के की डेड बॉडी मिली थी। आप देख सकते हैं जो घर से लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर दूर जो चंवर, गाँव की भाषा में चंवर बोला जाता है, उस चंवर में उस लड़के की यहाँ डेड बॉडी मिली थी, जहाँ बाइक लगी है वहाँ पे। और अब अभी मैं इस घटनास्थल के बारे में बात करूंगा, जो कई सवाल यहाँ खड़े कर रहे हैं ग्राम सभा के लोगों के द्वारा भी, और जो बातें सुनने में आ रही है उस बातों से भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो किसी कारणवश हत्या किया गया हो या आत्महत्या हो। पुलिस का काम है देखना, सुनना और पहचानना, लेकिन जो अभी सवालें खड़े हो रही हैं वो कई प्रकार की सवालें खड़े हो रही हैं। और मैं जानने की कोशिश करूंगा जिनकी हत्या ये भोला राय की, उनके भाई से, कि आखिर क्या है मामला था। आपका नाम क्या है? मुन्ना राय। मुन्ना राय। आखिर आपके भाई की जो डेड बॉडी यहाँ मिली थी वो आप लोगों को कैसे पता चला? पुलिस प्रशासन के द्वारा 112 पे किसी ने इस गांव से कॉल किया था। लोगों ने देखा था, बकरी चराने वाला, घास काटने वाले लोग बृहस्पतिवार को देखे थे 10-11 बजे करीब में। तो 112 पे कॉल किए, पुलिस आई, लाश को उठा के लेके चली गई। हम मौजूद नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। हमको जब पता चला तो हम थाने गए, थाने पे कपड़ा देखे तो हमको कन्फर्म हुआ कि हाँ, हमारे भाई का ही कपड़ा, चप्पल, ये सब है। अच्छा, उस डेड बॉडी पे कहीं चोट के भी निशान हो गए थे? डेड बॉडी पे कोई भी चोट का निशान नहीं दिख रहा था, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से जैसे सड़ गया था। 1-2 दिन की बॉडी सड़ गई थी? हाँ, 1-2 दिन की बॉडी दिख रही थी। चेहरे और पे किसी प्रकार कोई निशान वगैरह कुछ? चेहरे पे निशान यही है कि वो कोई ज्वलनशील पदार्थ डाला गया है, तो उसका आधा एक तरफ का आँख, वो चेहरा यानी जल चेहरा गया, उनका जला हुआ था। जला हुआ और था। पूरी बॉडी सड़, मतलब 2 दिन की या 3 दिन जो भी की हत्या हुई है उसमें बॉडी सड़ भी गई थी। और आप लोग एप्लीकेशन पुलिस के पास भी ले गए थे देने के लिए, तो पुलिस का क्या कहना था उसमें? पुलिस को पहला एप्लीकेशन हमने दिया था 13 तारीख को। महेश साहनी करके हैं एसआई, कहाँ के हैं? तमकुहीराज थाना से। तो वो फॉरवर्ड किए थे, राजकुमार गुप्ता हैं उनको। उन्होंने 10 दिन घुमाया हमको, ठीक है। 10 दिन का टाइम लिया, जांच किया, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया उनसे। फिर हमने 25 तारीख के डेट में जाके एसएचओ सुशील कुमार शुक्ला जी को दिया, हाथ में देने का काम किया। उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड किया ब्रजेश सिंह को, जो क्राइम ब्रांच संभालते हैं। उन लोगों ने अपना सीडीआर निकाला या पोस्टमार्टम के आधार बना के वो हमसे बोले हैं कि मतलब आपका मुकदमा इस आधार पे दर्ज नहीं हो पाएगा। आखिर क्यों नहीं दर्ज होगा, मतलब क्या उसमें कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साफ साफ दिख रहा है कि मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने का मौत दिखा रहा है, मौत हुई है डूबने के कारण। अच्छा, जो पीएम में आप डूबने के कारण मौत दिखा रहे हैं, और आपका भी आरोप है या जो भी आप देखे भी लास्ट को जो चेहरा जरा था, तो क्या पीएम और चेहरा जरने का उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया? कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। चेहरा जला है, चाहे कैसे यहाँ अकेले आएगा, पुलिस मतलब इस जांच में कुछ भी नहीं पाई है। सबसे बड़ी सवाल तो यही है कि जो लड़का अपने घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर पहुंच रहा है, एक चंवर जो माधोपुर बुजुर्ग के जो चंवर है, आप भी देख ले रहे हैं कि मतलब कितना विशाल और भयानक एक चंवर है। अभी हम लोग भी जो चंवर में पहुंचे हैं, पहुंचने में कितनी दुर्गम हम लोगों की हुई है वो सब हम देख रहे हैं। पानी के रास्ते हम लोग निकलते हुए घटनास्थल के ग्राउंड जीरो पे हम लोग पहुंचे हैं, और यहाँ लायक पानी भी नहीं था उस टाइम। जिस टाइम उसकी बॉडी मिली है तो मतलब पूरा नाला में पानी नहीं था, हल्का फुल्का पानी था। हमारे हिसाब से तो मैं देखने से ही लग रहा है कि लड़का यहाँ तक आ भी नहीं पाएगा। अब जिस कारण जैसे भी लड़का यहाँ पहुंचा कि पानी के रास्ते आना पड़ रहा है, और चोरी, और कब दिन की बात थी कि रात में? दिन की बात थी, बॉडी दिन में मिली है। दिन में बॉडी मिली। अब लड़का जब भी पहुंचना बहुत ही मुश्किल और कठिन काम है। लगभग मेन हाईवे से 2 से 2.5 किलोमीटर अंदर, और बहुत ही भयानक चौरे है। मतलब दिन में आप आने की साहस भी नहीं कर सकते जहाँ पे लड़के की डेड बॉडी मिली है। और इसके पीछे अब क्या कारण है, अब वो तो काम पुलिस प्रशासन का है, लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। आखिर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया
क्या अभी ये लोग जाने या तो पुलिस जाने, लेकिन ये घटना एक अपने आप में एक संदेह छोड़ जाती है। इसलिए क्योंकि जो लड़का था जिसका नाम भोला था, वाकई में भोला था। हम लोग ग्राम वासियों से भी बात किए हैं, ग्रामवासियों का भी कहना था कि लड़का बहुत ही नेक और शरीफ था, लेकिन उसके बावजूद उस भोले नाम के लड़के की हत्या या आत्महत्या जो भी हो, सबसे बड़ी सवाल है कि जहाँ डेड बॉडी मिलती है, हम खुद यहाँ पहुँचे हैं इस जगह पे, लड़के को पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं जहाँ डेड बॉडी मिली है। चंवर जो माधोपुर बुजुर्ग गांव का चंवर है, और बहुत ही भयानक चंवर है। अब जो भी है पुलिस का काम है, लेकिन इस पे पुलिस जांच करे, और जांच की विषय भी बनती है, क्योंकि लड़का बहुत ही भोला था। और सबसे बड़ी सवाल कि जो लड़के का चेहरा जरा था, उस पे भी पुलिस का कोई मतलब उस पे कुछ नहीं था, पुलिस को कुछ नहीं बताई। पुलिस बता रही है कि धूप में रहने से कारण चेहरा काला हो गया है, जल गया है, तो सड़ थोड़ी जाएगा वो। और ये बात पुलिस बता रही है, मतलब डॉक्टर की जो बात रहती है वो बात पुलिस स्वयं बता दी है। जो डॉक्टर को कहना चाहिए कि चेहरे पे दाग कैसा आया है, जले के निशान है या सड़ने का निशान, वो पुलिस बता रही है। अब डॉक्टर अपने पीएम रिपोर्ट में नहीं बताया है, तो इनका कहना भी पुलिस की इस तरह बात बता रही है। और अभी मैं आपको बताते हैं लड़के के जो पिताजी हैं वो क्या कर रहा है। मैं लड़के के पिताजी से बात करवाता हूँ और आप लोगों को सुनवाता हूँ। गुम हुआ, क्या नाम था लड़के का? भोला उर्फ किशन, कागज में नाम उसका किशन है। ऐसे लोग भोला भोला कहते थे। क्या उम्र रही होगी उसकी? यही 24 या 25। अच्छा, कैसे किन परिस्थितियों में गायब हो गए वो? हमारे साथ सुबह खाना खाया, ड्यूटी करके आया, और हम लोग एक साथ बैठ कर दोनों बापू खाना खाए और घर में सो गया। हम खेत में काम करने चले गए। ठीक, हम 2 बजे आते हैं तो भोला घर पर नहीं है। हमने सोचा कहीं गया होगा। अच्छा, वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि भोला 3 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच यहाँ बैठा था। अच्छा, वहाँ के कुछ लोगों ने बताया आपको? हाँ, 4 बजे तक यहाँ बैठा था, और उसके बाद वहाँ से लापता होता है। शाम को 5 बजे आंधी और पानी आता है। हम ये दोनों आदमी एक साथ बाजार गए, बाजार से आए, ये भी भीग गए, हम भी भीग गए। ये भी अपने दुकान पर चले गए, हम भी अपनी दुकान पर चले गए। हम यही सोचे कि चलिए ड्यूटी करता है, कभी भी कहीं जाता था तो 7 बजे अपने ड्यूटी पर चला जाता था। मतलब कहीं भी घूम के आते थे? हाँ, ड्यूटी पे आप शाम को चले जाते थे? हाँ, चले जाते थे। अच्छा, सुबह होती है, हम अपना दुकान खोलते हैं 6 या 7 बजे करीब में, तो होटल मालिक रंजय राय आते हैं और कहते हैं कि भोला कहाँ है, रात ड्यूटी में नहीं गया है। तो हमने यही सोचा कि कहीं गया होगा, बिना बताए भी कहीं चला जाता था। अच्छा, हम तब कहे कि फ़ोन लगाए हैं, तो फ़ोन उसका नहीं लगाया, स्विच ऑफ बता रहा है। बगल में ब्रजेश नाम का एक कुर्सी बेचने वाला है, उसे उसके लड़के से हमने फ़ोन लगवाया तो स्विच ऑफ बताया। हमने कहा कि भाई बात क्या है। उसका मोबाइल कहीं बंद नहीं होता था, मोबाइल का आशिक था वो। जैसे मोबाइल के 2-3 पावर बैंक अपना खरीदा। अच्छा, मोबाइल की चार्जिंग के लिए वो पावर बैंक भी रखता था? हाँ, रखता था। अच्छा, उसके बाद हम लोग इधर उधर लगे दौड़ धूप करने। यहाँ बगल में उनके यहाँ गए थे, ये जो सामने बैठे हैं अभय राय के यहाँ, कहे कि भोला यहाँ आया था, तो नहीं, भोला तो आज कई दिन हुआ नहीं, इधर नहीं दिखाई दिया है। उसके बाद हर संभव तलाश किया? हाँ, हर समय तलाश। इसके बाद हम रिश्तेदारी सब कुछ घूम करके पता किया, जहाँ मेरा रिलेशन था सब जगह हमने फ़ोन किया, नहीं कैसे भी निराशा मिला। फिर अचानक से कैसे भोला मिले आपको? अच्छा, भूत की कहानी है। लड़के के पास फ़ोन हुआ, लड़का 11 बजे करीब में घर आ गया। फिर भी हमको यही लगता था कि भोला कहीं भी होगा, भले दिन भर कहीं, तो रात में जाकर बिस्तर पर सोया होगा। हमने रूम खोला तो इनको पाया, अपने बिस्तर पर गया तो निराशा पाया। बुधवार को दिन भर हम लोग घूमे, कोई फायदा नहीं। मैं तांत्रिक पास भी गया, वही बताया कि 2 दिन के बाद वो मिल जाएगा। सुबह 10 या 11 बजे करीब में हम बाजार जाने की तैयारी में थे, क्योंकि दुकान में कुछ नहीं है, थोड़ा सामान ला दें। तब तक ब्रजेश नाम का वो लड़का कुर्सी बेचता हुआ आया, कहा कि या मोबाइल पे एक अज्ञात लाश मिली है गंडक में। लोग मोबाइल पे डाले थे। सर, वो जहाँ लाश मिली थी आपके घर से कितनी दूर है लगभग? बहुत दूरी है। लगभग कितनी दूर है? चलिए आप लोग साथ चलिए। वहाँ उस साइड पे बड़ी पुल है। अच्छा, वहाँ हम गए,
लाश वहाँ प्रशासन खड़ी थी, लोग जमे थे, लाश निकाला जा रहा था। हम वहाँ थे तब तक लाश निकाल कर ऐसे वहाँ लोगों ने रखा। चेहरा उसका जला था। ये आपने देखा था चेहरा जला हाँ, हुआ? चेहरा जला था। ये पूरा ये जला था। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, पानी में लाश कैसे झुलसती है? पानी में जलेगा। लोग कहते हैं कि पानी में झुलस गया, पानी में जल गया। तो अभी आप कहाँ कहाँ दौड़े अपने बेटे बेटे के जो आप जो आरोप लगा रहे हैं, तो बेटे की जो आप हत्या का आरोप लगा रहे हैं वो इंसाफ के लिए कहाँ कहाँ गए हैं आप? हाँ, देखिए हम आपसे पहले बता दें कि हम कहीं आ जाते हैं। ये लड़का यही मतलब आपके लड़का है। परिवार के लोग गए हैं? हाँ, ये लड़का गया है जहाँ जहाँ भी गया हो। हम स्थानीय पुलिस अभी आपका मामला दर्ज नहीं की? दर्ज नहीं की है। और हम यही पुलिस से यही कहेंगे। इंस्पेक्टर साहब भी आए थे क्राइम ब्रांच के, उनसे भी मैंने कहा, सारा वृत्तांत बताया। हमने यही कहा कि सर मैं किसी को देखा नहीं हूँ और ना मैं किसी का नाम रखता हूँ, लेकिन मुझे यही बता दिया जाए, यही पता लगे कि उसका मोबाइल हुआ क्या और उसका चेहरा जला कैसे। मैं आप किसी को आरोपित नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ये सवाल खड़ा कर रहे हैं हाँ। कि उसका चेहरा कैसे जला और उसका मोबाइल कहाँ है? मोबाइल कहाँ है? ये दोनों चीजें अगर बस। पता चलती हैं हाँ। तो शायद इसका क्लू आगे मिल सकता है। मिल- आउट करना तो पुलिस का काम है। यही बात हुआ। चाचा आप भोला को देखे थे? हम तो रोज देखते थे जरूर। भोला को। कैसा लड़का था भोला? अरे भोला जितना सीधा इस गांव में कोई लड़का ही नहीं था, समझते हैं। वो उसका किसी से एक नया पैसे का भी तू में नहीं हुआ था। समझिए, गाय जैसे खूंटा में बांधी जाती थी वैसे वो दिल का साफ आदमी, मतलब भोला बिल्कुल भोला था। बिल्कुल भोला था। हाँ, हम तो कभी नहीं सुने कि उसकी किसी से तू में हुई हो, झगड़ा हुआ हो। हाँ, जो भी कह देता है भोला तनी है उठा दे तो वही के कार कर दे। सबके काम में हाँ। काम आता थे वो। हाँ बिल्कुल। तभी ये चाचा जी आरोप लगा रहे हैं कि चेहरा जला हुआ था, मोबाइल नहीं मिला है। अब देखिए, चेहरा जला तो हम उसकी लाश नहीं देखे हैं। चाचा जी आरोप लगा रहे हैं। ये वो देखे हैं तो आरोप नहीं, वो देखे हैं तो सही कह रहे होंगे। अब पिता है तो भाई उन्होंने जो देखा उसको बताया है। वो बताया है। देखे थे वो कह रहे हैं। अब हम देखे नहीं हैं तो जला और नंगा ये तो कुछ नहीं देखे, हम लाश देखे ही नहीं है तो हम इस पे क्या पुलिस कर को वर्कआउट करना चाहिए। करना चाहिए। इस पुलिस को कम से कम मामला दर्ज करके दर्ज परिस्थिति चाहे जो भी हो हाँ। उसका खुलासा करना चाहिए। करना चाहिए। ये अभी आप लोग ग्रामीणों भी ग्रामीण हाँ, के जो लोग भी साथ- सस्पेंस है हाँ वो खत्म हो। हाँ, क्योंकि एक परिवार सस्पेंस में जी रहा है जी कि रहा भाई है। हाँ उसके संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हुई है हाँ। या वो डूबा है। डूबा इस पे है। थोड़ा सा पुलिस को पर्दा उठाना चाहिए। हम बिल्कुल